हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉलो फिजिक्स बाय वीके। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 टॉपिक नंबर 2.3 पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, लेक्चर को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और डिफरेंस को हमने काफ़ी महत्व दिया था। तो थोड़ा लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा फास्टली फटाफट। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ा था, ठीक है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था यहाँ पे। फिर फोर्सेस जो कंजर्वेटिव थे, नॉन कंजर्वेटिव थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन जो पाथ के ऊपर डिपेंड रहता है। वर्क डन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फोर्स की नहीं। फोर्स का वर्क डन जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे बोला था हमने। कंजर्वेटिव और डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर था, वो भी हमने समझा था। ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वर्क डन के बारे में एक्सप्लेन किया था। किसी मतलब वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि किसी एक पॉइंट चार्ज को इन्फानाइट से गिवन पॉइंट पे लाने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, उसे हमने बोल दिया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो था हमारा उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा हमने सीखा था ये वाली वीडियोज में। ठीक है, समझना आया हो। जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने डिटेल में वीडियो शूट करी, आपको मिल जाएगी लिंक। ठीक है, प्ले लिस्ट में होगा, आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बोला था कि आपको याद करने, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो फॉर्मूलाज है सारे। तो ये हो गए फॉर्मूलाज की वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब था फॉर्मूले। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द पोटेंशियल इटसेल्फ। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, वो कुछ ऐसे था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी टू ए ई डॉट डी आर। तो ये हमने पूरा लेक्चर में पढ़ा था, और आपको ये सब आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये खत्म करने के बाद हम आज शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2.3। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। तो ये रहा आपका टॉपिक नंबर 2.3। वैसे कुछ खास नहीं है इस टॉपिक में, छोटा छोटा मोटा डेरिवेशन है। समझ लेते क्या है, हमें क्या पढ़ना है पहले तो। हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। वैसे ये आधा पार्ट हम कल कर ही चुके हैं, तो जिसको पता है आता है तो देखिए वीडियो, नहीं आता तो देखिए वीडियो, और आता है तो फिर आगे आगे जो वीडियो है उसको देखिए। ठीक है, रिवाइज करिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। पॉइंट जो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है जिसको हम ला रहे हैं यहाँ पे पॉइंट पी पे। पॉइंट पी का अंतर जो यहाँ से कितना है, आर है। ठीक है, इस क्यू चार्ज इसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे स्पेस में। ठीक है, तो ये इन्फिनिट से पॉइंट पी पे ला रहे हैं, ये वाला पॉइंट पी हो गया क्यू चार्ज। तो मतलब इसको इन्फिनिट से यहाँ लाने के लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। मैं हूँ एक्सटर्नल एजेंट, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे, ई एक्स टी। ठीक है, तो वर्क डन बाय होता है एक्सटर्नल एजेंट, मैंने आपको सिखाया था, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ ला रहे, इन्फिनिट से कहाँ ला रहे, पॉइंट पी पे। ये हमने सीखा था। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन आपका जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो ये कुछ ऐसा था, एफ डॉट डी आर। एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ई वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा, है ना, इसके ऊपर लगाएगा। इसलिए तो हमें ये एक्स्ट्रा एजेंट लाना पड़ रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस दिशा में। तो हमें इसको यहाँ लाने के लिए हमें उसके अपोजिट लगाना पड़ेगा। तो वही हमारा जो कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, वही काम कर रहा है, ताकि ये जो चार्ज हमारा इन्फिनिट से पॉइंट पी आ जाए। मैंने इन्फिनिट क्यों लिया आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक मैंने कल समझा दिया डिटेल में पूरा। इन्फिनिट जो एक रेफरेंस फ्रेम है, तो वहाँ पे हमने जो यू क्या माना होता है, जीरो माना होता है। तो जीरो ही है, वैसे हमने जीरो ही लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे फोर्स मतलब के इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी आर, ई क्यू इंटू डी आर। फोर्स होगा ई क्यू होगा ना, तो यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट पी, क्यू को बाहर कर लिया, ई आपका होगा के। ई किसकी फील्ड, बड़े वाले, क्यू बाई आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर। वेरिएबल कौन है, ई आर डैश, है ना आंसर ये पूरा।
आर डेज मान लिया, जो भी होगा वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में लेके आ रहे हैं उसको, इसलिए डी आर मैंने करा हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं आगे थोड़ा सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है हमारा नेगेटिव ऑफ क्यू इंटू के क्यू इंटीग्रेशन 1/r² इंटू डी आर माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अब यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो ये जो बायोलॉजी वाला जो है उसको थोड़ा दिक्कत करता है, बायोलॉजी वाला थोड़ी फिजिक्स उनकी कच्ची होती है। उनका एक ही रीज़न होता है, मैथमेटिक्स में थोड़े कच्चे होते हैं वो लोग, मैथमेटिक्स उनको अच्छे से आती नहीं है। तो छोटे मोटे फॉर्मूले जो है मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। तो बेटा देख लो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन आर एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमेशा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। अब यहाँ पे देखो आपको जो इंटीग्रेशन है कैसा है, 1/r डैश का स्क्वायर इंटू डी आर। इसको मैं लेके जाऊँ ऊपर तो हो जाएगा -r² इंटू डी आर, सॉरी -1 आएगा, थोड़ी गड़बड़ी कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, सॉरी 2 ही आएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, मतलब ये जाएगा ऊपर तो -2 हो जाएगा, इंटीग्रेट होने के बाद ऐसे होगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे कि हो जाएगा इंटीग्रेशन r की पावर -2। अब यहाँ पे क्या है, n है, वैसे n की जगह कौन है, -2 है। तो जैसा हमने ट्रीट किया n वाले में वैसे हम ट्रीट करेंगे -2 वाले में। इसका इंटीग्रेट हो जाएगा आपका r की पावर -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा r की पावर -1 जो हो जाएगा 1/r। ठीक है, ये हो जाएगा 1/r। तो यहाँ पे हम देख ले इसको, तो -q के q इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/r इन्फिनिटी टू पॉइंट p। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो q के q में डालते हो वैल्यूज माइनस पॉइंट p। तो पॉइंट p का अंतर देखो कितना है, पॉइंट p कितना दूर है यहाँ से, r अंतर पे दूर है ना। तो लिमिट यहाँ पे जब डालोगे, क्या डालोगे, r की लिमिट, r की लिमिट जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी p इक्वल टू r, मतलब जो r अंतर है वो। तो यहाँ पे हो गया r, ये r डैश है। ठीक है, माइनस -1/इन्फिनिटी। तो ये आपको पता है ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको लिख रहा हूँ मैं कुछ ऐसे के क्यू 1/r, तो माइनस में हो जाएगा प्लस है, माइनस में हो जाएगा प्लस, तो क्यू बचा के क्यू बाय आर बचा। ये तो अपना क्या है वर्क डन है, लेकिन हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन। तो पोटेंशियल हमने पढ़ा था, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू। तो वर्क डन बाय क्यू आप करोगे कि हो जाएगा के क्यू बाय आर, जो आपका फॉर्मूला है किसी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है ना, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज हम करते हैं। टेस्ट चार्ज के कैपिटल क्यू मत लेना, वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिकली उसकी वजह से है। ठीक है, तो डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज हमने कल सीखा था, लास्ट कल ही वाली लेक्चर में। तो वही चीज़, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। रात के 3 बजे भी कोई पूछे तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मुंह पे। ठीक है, तो देखो मैंने सीक्वेंस में थियरी क्या लिखा है तो समझा दिया मैंने, अच्छे से देख लो। तो ये जो अगर मैं आपको सवाल पूछूँ, ये अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, यस और नो। नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। और ये अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और पोटेंशियल जो अपनी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए अच्छे से, आप देख लो यहाँ पे अच्छे से। नोट प्रिपेयर है, नोट्स बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, है ना। देखो मैंने सब प्रिपेयर कर दिया अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख लो मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है सब अच्छे से कि पॉइंट चार्ज को हम इन्फाइनाइट से यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो वक्त डन होगा इतना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये सब। तो ये निकला क्यों बाहर, इंटीग्रेट करा, ऐसा लिखा, ये सब आया। तो आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये आएगा लास्ट में। तो आपका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के लिए,
तो पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज, तो ये हो गया आपका कुछ ऐसा, है ना। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, नेगेटिव वाले के लिए होगा नेगेटिव और पॉजिटिव वाले के लिए होगा ये पॉजिटिव। और स्केलर जो पोटेंशियल आपका जो कैसा स्केलर क्वांटिटी है, इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, सो यू कैन ऐड इट और सब्सट्रैक्ट इट algebraically by using simple mathematics। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय अ पॉइंट चार्ज। तो इस टॉपिक में कुछ भी डाउट अगर रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो तो नहीं होता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। SLS कर देना, SLS, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ठीक है, SLS कर देना बिल्कुल। चलिए शुरू ख़त्म करते हैं ये लेक्चर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।